गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट इज़ नाइस ट्विस्ट इज देयर। क्वेश्चन लिया है क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। यहाँ से लास्ट में से अपने को 20th टर्म की वैल्यू बतानी है, राइट। एंड वी डोंट नो अभी फ़िलहाल तो ये कौन सा टर्म है। और तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 3 है, ओके। एंड कॉमन डिफरेंस d है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 है, गिवन है ये, राइट। बस इतना ही दिया है। एंड an अगर हम 253 लेते हैं, an इज इक्वल टू 253। एक ये तरीका है। अब जनरलाइज फॉर्मूला आता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। पहले हम देखते हैं 253 कौन सा टर्म है, राइट। n की वैल्यू निकालते हैं, तो इसीलिए 250 an है 253 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है AP का 3 प्लस कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है 253 हमें नहीं पता, इसीलिए n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 5 है। कॉमन डिफरेंस 5 है क्योंकि यहाँ पे 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, इसीलिए कॉमन डिफरेंस 5, राइट। अब इसे देख लेते हैं। 253 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, सो 253 इज इक्वल टू 5n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस 5 है, ओके, प्लस 3 माइनस 5 है, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बड़ा है तो माइनस का साइन, और अलग अलग साइन होने के कारण 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, राइट। सो 5n माइनस 2 एंड नाउ 5n इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 253, ये माइनस 2 है, इज इक्वल टू के अनदर साइड जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 253 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 255। देयरफॉर n इज इक्वल टू, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, इसे भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 कैंसिल होके n इज इक्वल टू, एंड 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, n इज इक्वल टू 51 आ गया, राइट। n इज इक्वल टू 51। देयरफॉर 253 कौन सा टर्म है, 253 इज 51st टर्म है, 51st टर्म ऑफ द AP है, ओके। अब हमें क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट बोला है उसने, है ना। क्वेश्चन में यही मेंशन है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट आपको निकालना है, राइट। दैट मीन्स 51 में से आप 19 माइनस कीजिए। यहाँ मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, लाइक 40, एक लिख के देख, 46, 47, 48, 49, 50 है, राइट। अभी हम देखें 50 माइनस 4 करेंगे, 50 माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस 4 6, 46 आ गया। तो ऐसे देखा जाए 50 माइनस 4 है, 46 है, लेकिन 46 यहाँ से कौन से नंबर का टर्म है, अगर हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 हो गया, राइट। अब 46 यहाँ पे ये ऐसे देखेंगे तो हमारे पास 4th टर्म आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से 4th टर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। क्लियर एवरीवन। इसीलिए जब हमें 253 से 20th टर्म करना है तो 253 माइनस 19 करेंगे, क्योंकि 253 भी हमें काउंट करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन। सो 253 51st टर्म है, सो 51 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे 11 माइनस 9 2 एंड
4 माइनस 1 3। हमें 32nd वाला टर्म चाहिए, A32 चाहिए। नाउ A32 इज इक्वल टू AP का A है 3 प्लस N, अभी हमारे पास 32 आ रहा है, N 32 इज इक्वल टू N आ गया, राइट एवरीवन। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 32nd टर्म, सो 3 प्लस 30, N की जगह 32 माइनस 1 लिख देंगे, N माइनस 1। ये जनरलाइज फार्मूला में मैं अप्लाई कर रही हूँ वैल्यूज़ को बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ, ओके। 3 प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, और डी है हमारे पास 5। इसे हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं 20th टर्म फ्रॉम 51st टर्म इज़, यहाँ पे एक लिख लीजिए, 20th टर्म फ्रॉम 51st टर्म इज इक्वल टू 51 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 32, ओके। देयरफॉर n इज इक्वल टू 32 यहाँ आप लिख सकते हो, देयरफॉर n इज इक्वल टू 32, राइट। अब उसी n को हमने यहाँ पे लगाया है, तो A32 इज इक्वल टू 3 प्लस 32 माइनस 1 31 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 1s are 5 and 5 3s are 15. So that is equal to 158. Therefore, the 20th term आंसर आ गया 158 is your answer. अब क्वेश्चन का जो फॉर्म है उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, therefore the 20th term from the last term of the AP is 158. अब इसी को दूसरे साइड से भी हम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास मेथड टू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसे कीजिएगा। और हमारे पास अभी AP है 3 8 13 अप टू 253, 3 8 13 अप टू 253, राइट। और हमें यहाँ पता चल रहा है A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 5, राइट। AN इज इक्वल टू यहाँ पे 253 है, फिलहाल दिए हुए में तो ये है। अगर हम इसी AP को रिवर्स करके लिखेंगे, ओके, तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, D हमें पता चल गया है, D इज इक्वल टू 5, इसीलिए हम कर सकते हैं 253 माइनस 5 कीजिए, कितना आ जाएगा, 13 माइनस 5 8 4 248, अगेन माइनस 5 कीजिए, 8 माइनस 5 3 4 2, अगेन माइनस 5 कीजिए, राइट। 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे 3 2, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। जब हम रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग द AP, राइट, हम D इज इक्वल टू 5 को लेकर के हम कर रहे हैं, 253 248, 5 माइनस करते चले गए, राइट, 248 देन 243 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर इन चीज़ों को भी हम रिवर्स सीक्वेंस में लिखेंगे, 13 8 एंड 3। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने सिर्फ 5 को माइनस किया है और कुछ नहीं किया है। तो अब ये हमारा हो गया न्यू AP हमने बनाया है, इसे मैं इरेज कर लेती हूँ, ओके। न्यू AP बनाए। अब इसके मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एज पर न्यू AP, एज पर न्यू AP
अब फर्स्ट टर्म आ रहा है 253। अब ध्यान दीजिए डी आ रहा है 248 माइनस 253। अब 253 के आगे माइनस है, 248 के आगे प्लस है, बड़े के आगे माइनस है, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस तो वही है 5 है, लेकिन डी अब क्या आ रहा है -5 आ रहा है। डी इज इक्वल टू -5। ओके, एंड इसी तरह हमारे पास 2 आ गए हैं। अब हमें n निकालना है, n इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट 20 निकाल सकते हैं क्योंकि 20th टर्म निकालना है और फर्स्ट टर्म 253 है। n इज इक्वल टू 20, तो an निकाल लेंगे हम। an जनरलाइज फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। सो अब a है 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5, राइट, दैट इज इक्वल टू 253 प्लस 19। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, सो दैट इज इक्वल टू 253 प्लस, पहले से ब्रैकेट में लिखिए 19 5s आर 20, 5s आर 100 है, 19 5s आर 95 है, लेकिन ये -95 हो जाएगा। -5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -95। अब 253 में से 95 जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 1, सो दैट इज इक्वल टू 158। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, A20, ये पूरा है A20 आ गया आंसर। Therefore, the 20th term of the AP, therefore the 20th term from the last term लिखिए, क्योंकि हमने रिवर्स करके निकाला है इस मेथड में। from the last term of the AP is 158। ये हो गया मेथड 2। आंसर इज सेम। क्लियर एवरीवन? आपको जो मेथड इजी लग रहा है उस मेथड के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। एन्जॉय योर मैथ्स।